मुख्य रूप से चेयरमैन साहब और हमारे गुरवानी जी हमारे साथ थे जी। तो 2 महान आत्माएं योग की हमारे साथ थी और सभी ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर, ज़िला कोऑर्डिनेटर सभी हमारे साथ में थे, साथ में ट्रेनर्स और साधक भी जुड़े थे। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक योग परिवार एकजुट हो रहा है, सभी योग की संस्था एकजुट हो रही है। ये विपश्यना का सबसे बड़ा और लाभ योग हुआ है। टीचर अगर आप योग सिखाते हैं तो विपස්සना करते हैं तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है जी, आपके हो लिए, है जाती है ना? और हम सब ने तय किया है कि सभी योग क्लास में 10 मिनट का आनापान तो ज़रूर ज़रूर होगा करें। ही और इससे हमारा सबका कल्याण होगा, सभी योग क्लास का कल्याण होगा और सभी योग संस्था का कल्याण होगा। साथ में विश्व का भी कल्याण जी, होगा। विश्व का। यहाँ पे आने के बाद पहले 2 दिन तो ऐसा था कि यार मैं कहाँ पे आ गई, मैं आखिर क्यों आई यहाँ पे। जितनी खुशी मुझे 29 जून को थी उतने पहले थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैं तो आई, साथ में मेरे बेटे को भी लेके आई। मेरी अगर ये पोजीशन है तो बेचारे उसकी क्या हालत होगी। तो ये मैं आचार्य श्री जी के पास भी गई और मैंने बोला कि मुझे ये सारे ख्याल आ रहे हैं और मेरी बेटी की भी मेरे को ऐसी चिंता होती है। बोला कि यहाँ पे आए हो उनको सब कुछ समर्पित कर दो, आप सिर्फ अपना अनुभव करो। फिर जैसे ही ध्यान में बैठ के गए इतना ज़्यादा अंदर जाने अनजाने में राग और द्वेष भरे हुए थे, सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। बहुत ज़्यादा राग और द्वेष मेरे अंदर बहुत आज मैं आप सब लोगों के सामने भी ये करती हूँ अग्नि के में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा राग द्वेष भरे हुए थे, ईर्ष्या भरी हुई थी, अहंकार भरा हुआ था। वो सब कुछ निकल गया, सब कुछ एकदम पाटी हो गया। और जैसे गोयंका जी ने बताया कि भाई आपको उसका बीज भी पता चलेगा कि ये बीज आपके संस्कारों में आया कहाँ से। तो धीरे धीरे वो बीज भी मुझे अंदर से ही जैसे जैसे ध्यान में बैठते गए वैसे वैसे वो पता चलने लगा कि अगर जो मेरे अंदर राग द्वेष और ईर्ष्या का एक बीज आया है तो वो कौन सा संस्कार उसके लिए जवाबदार था। तो मुझे आगे अभी चल के क्या मुझे काम करना है, किस तरह से मुझे अपने आप को, हम लोग अभी सोचते तो हैं कि समता पे अपने आप को रखेंगे, समता पे रखेंगे, पर अगर जो हमें उस बीज के बारे में पता ही नहीं होगा कौन सा बीज है जिसकी वजह से हम खलबली मच जाती है अंदर, तो वो बीज मुझे पता चल गया है। तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी जो भी चीज़ें आएंगी तो समता भाव से, एक रूपता से आगे बढ़ना है। कोई भी विषम परिस्थिति भी आता है ऐसे कोई ख्याल भी नहीं रखना है कि व्याकुल ख्याल रखेंगे तो उसका बीज भी हम व्याकुलता का बोएंगे तो हमें फल भी व्याकुलता का ही मिलेगा। तो समता भाव से आगे चलेंगे। और थैंक यू वंस अगेन। और आज खुशी इस बात की है कि आज 29 तारीख जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन मैंने अपने 45 साल में एक नई यात्रा शुरू करने का एक संकल्प लिया कि आज से मैं नई यात्रा शुरू करूंगी और वो खत्म गुरु पूर्णिमा के दिन पे हुआ। तो गुरुदेव खूब नमन नंदन, आपका खूब आभार। थैंक यू चेतना मैम, थैंक यू विशेष, थैंक यू ऑल। हरिओम। जीवन में प्रकाश की आपने पैदा की અને આ સૌને અભિનંદન અને શુભકામનાઓ પણ પાઠવું છું કે આ 10 દિવસની સાધના તમારા જન્મોના પુણ્યકર્મના લીધે જ તમે આવ્યા છો. એના કહેવાથી નથી આવ્યા, મારા કહેવાથી નથી આવ્યા, ચિત્રાબેનના કહેવાથી નથી આવ્યા, તમે તમારા પુણ્યથી આવ્યા છો અને ઈશ્વર તમારા જીવનમાં શુભ કરવા માંગે છે એટલા માટે તમે આવ્યો છો. અને અહીંયાથી તમને એક નવું જીવન મળ્યું છે, નવું છે જેને લડવાની વાત કરી. હું માનું છું કે તમે જ્યારે એક મેડિટેશનમાં જાઓ તો બધાની આત્મા આંસુ આવે, બધાના જ આત્મા આંસુ આવે કે દર, ભય, ઈર્ષ્યા, દ્વેષ જે પણ વધ્યું છે એ જન્મોનો સ્કોર ખાલી થયું છે, આપણે ચિત્તતા થયું છે. यहाँ पे हम लोग को डिनर मिल गया है और डिनर करने के बाद हम लोग फिर से ध्यान के लिए जाएंगे। तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ पे जो वातावरण है वो देख सकते हैं कितना हरियाली है, यहाँ पर कितना शांति है। यहाँ पे सभी को मौन धारण करना होता है। मौन धारण का मतलब ही होता है कि आपको ना तो आई कांटेक्ट करना है ना तो बोलना है। ये धम्म हॉल है जहाँ हम लोग ध्यान करते हैं। उसके साथ मैं आगे बताती जाती हूँ कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो शून्यगार है जहाँ पे सिंगल आप अकेले बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग एक एक शून्यगार बनाया गया है जिसमें बैठ कर के ध्यान कर सकते हैं। अनुमति अंदर जाने की नहीं है इसलिए मैं यहाँ का वीडियो नहीं ले पाऊँगी। और ये देख सकते हैं यहाँ मोर बहुत ही ज़्यादा है और वो बिल्कुल मिरर की तरह घूमते रहते हैं क्योंकि वहाँ सभी लोग मौन रहते हैं। सिर्फ यहाँ पे मोर की आवाज़ ही आपको सुनाई देगी। पहली बार ये एहसास हुआ कि मोर जो है यहाँ इतने सारे हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से उनकी आवाज़ आती है, बातें करते हैं वो आपस में। यहाँ पे
जो देख सकते हैं मोर जो है बहुत सारे हैं, मोरनी भी है, लेकिन मोरनी उतनी आपको नहीं दिखेंगी जितना मोर दिखेंगे, क्योंकि मोर जो है सबसे सुंदर होता है पक्षी, और उसके पंख जो है बहुत ही सुंदर होते हैं। तो मैंने आपको दिखाया भी है कि पंख खोल के किस तरह वो खुश होते हैं। तो ये अनुभूति मैंने पहली बार यहीं आकर के की कि मोर जो है इतना सुंदर और इतना नज़दीक से देखने का मौका मिला। आपको मैं दिखाऊंगी कि लोग जो है पास में आकर के उनको खिला भी रहे हैं और वो बहुत ही प्यार से खा भी रहे हैं। इस तरह का यहाँ पे एक लगाव सा पक्षियों के साथ होता है। तो देख सकते हैं यहाँ जो हमारी फ्रेंड है वो इस तरह पक्षी को खिला रही है और वो मोर जो है आकर के वो दाना चुग रहा है। पक्षी और लोग सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे कितना शांत वातावरण है। यहाँ शाम को हम लोग घूमने के लिए निकलते थे। जब घूमने का मौका मिलता था उस समय कोई आई कांटेक्ट नहीं किसी के साथ, ना ही किसी से बातें करनी है। अभी ध्यान का टाइम हो गया है तो अभी मैं चलती हूँ, मिलती हूँ सुबह आपसे। तो यहाँ सुबह 4:30 बजे हम लोग का ध्यान का टाइम होता है, 4:30 से 6:30 बजे तक। तो यहाँ मेरे रूम से धम्म हॉल जो है बिल्कुल सामने है और देख सकते हैं कि सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ अंदर एंट्री करते ही यहाँ धम्म हॉल में सभी के सीट है, नंबर के साथ लिखा हुआ है। अंधेरा है रूम में इसलिए क्योंकि ध्यान के समय एक छोटी सी लाइट जलती है। एक एक करके शिविर के 10 दिन पूरे हुए। शिविर समापन का समय आया। इस महान धर्म यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। विपश्यना को 4 चरणों में किया जाता है। पहला आनापान से स्टार्ट होता है और लास्ट जो होता है वो विपश्यना होता है। इससे आपके जो मन की भावना होती है वो बहुत ही सूक्ष्म हो जाती है और इस तरह इस अभ्यास से आपको विपश्यना का लाभ मिलता है। आर्य मौन का आज आखिरी दिन था, तो चलिए कुछ लोगों से बातें करते हैं कि उनको विपश्यना का क्या अनुभूति हुई और कैसा लगा। ये मोर का नज़ारा आप देखिए और बहुत ही सुंदर लग रहा है और ये पास से देखने की जो अनुभूति हो रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अचानक अपने आप ही मोर का पंख फैला और ये देख सकते हैं मोरनी भी पीछे से आ गई है और मोर किस तरह डांस कर रहा है। तो ये सब जो नज़दीक से देखने का मौका मिलता है बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ का नज़ारा। तो मैं इसे अपने मोबाइल में कैप्चर कर ली और आपको भी ये दृश्य दिखाने का मौका मिला मुझे। विपश्यना के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ पे मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला के रहने की व्यवस्था जो है अलग अलग होती है। तो इस ओर हम महिलाएं रहते हैं और यहाँ देख सकते हैं बाउंड्री है, बाउंड्री के उस पार पुरुष लोगों के रहने की व्यवस्था है। उनका रास्ता दूसरे साइड से है। लेकिन जब धम्म हॉल में जब ध्यान के लिए आते हैं तो इकट्ठे आते हैं। एक साइड पुरुष का ध्यान करने का व्यवस्था किया हुआ था और दूसरी साइड महिलाओं को, और वहाँ पे किसी को एक दूसरे से ना तो बातें करनी है ना तो आई कांटेक्ट करना है। सिर्फ आचार्य श्री जो होते हैं उन्हीं से आपको कोई भी असुविधा हो तो बात कर सकते हैं, वो भी बहुत स्लो आवाज़ में बात करनी होती है, अन्यथा आर्य मौन का पालन करना होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज मेरा 11वां दिन है। तो कहाँ पे 11वां दिन मैंने बिताया उसके बारे में बताना चाहूँगी। मैं विपासना के लिए आई थी यहाँ पे। 11वां दिन है तो हम लोग को सुबह यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल रहा है। 10 दिन का पूरा मौन रखा गया था और वो मौन में हमने क्या सीखा। सबसे पहले आपके अंदर धैर्य आता है। जब धैर्य आता है, पेशेंस आता है, तभी आप विपासना को अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं। ये विपासना के लिए आई हूँ। मेरा भी अनुभव पहला रहा है विपासना का, लेकिन जो अनुभव हमने प्राप्त किया है वो लगता है कि साल में 2 बार या साल में 1 बार ज़रूर आना चाहिए,
तो ये विपासना जो है हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद रहा है, यानी बहुत ही मुझे महत्वपूर्ण लगा है। इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको लगे तो विपासना के लिए ज़रूर जाइए। आपके जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आसपास में जहाँ भी हो वहाँ आप जा सकते हो। मैं आपको पूरे चारों तरफ का व्यू अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और हम लोग का जो साधना होता था ना, वो साधना पूरे टाइम के लिए हमें समय के साथ वहाँ एक नियम बनाया गया था, जिसके अनुसार हमें वहाँ पहुंचना होता था। और साथ में मैं यह कहना चाहूँगी कि मौन जो हमने रखा है, वो मौन ही हमें सबसे बड़ा एक कहते हैं ना कि बहुत ही मजबूती बनाता है अंदर से, और वही मजबूती जो है हमें एक साधना की ओर लेके जाता है। तो यहाँ पे अगर हम जब उपासना करते हैं तो विपासना के दौरान हम एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखते हैं। यहाँ आपके कोई भी फैमिली हो, जो भी हो, किसी के साथ आप टच में नहीं रह सकते। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करता है कि आप एक इमोशनल अटैचमेंट आपका नहीं होता, और इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो आप अपने आप को समझ पाते हैं। इसलिए यहाँ पे विपासना के लिए ज़रूर आइए और अपना अनुभव प्राप्त कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए। हॉल है, इस साइड में मैं दिखाना चाहूँगी, ये धाम हॉल जो है, यहीं पे हम लोग सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे का सबसे पहला सेशन होता है, और लास्ट का जो सेशन होता है वो 9:30 बजे ख़त्म होता है। और इस तरह पूरे दिन का हमारा दिनचर्या बना होता है, खान पान पूरा सात्विक होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अनुभव बहुत अच्छा रहा। और कल गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग का लास्ट था, और हम लोग को रात में कल गुरु पूर्णिमा के दिन ये मोबाइल दिया गया था, तो मोबाइल सबने चार्ज किया। और आज सुबह की साधना कंप्लीट करने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ध्यान दूँगी गुजरात राज्य योग बोर्ड और हमारे चेयरमैन सर आदरणीय शिषपाल सर है, उनका धन्यवाद करूँगी कि हम सब जो योग टीचर है, योग कोऑर्डिनेटर है, उन सबको एक कहते हैं ना माला में पिरो करके सबको एक संगठित कर करके यहाँ तक पहुँचाया। नहीं तो अकेले आना चाहते तो शायद हमारे लिए संभव नहीं था, बट हम सब ग्रुप में आए। ग्रुप में भले ही आए, बट हम लोग की साधना जो थी वो अलग अलग थी। आज हम सब लोग मिले हैं और एक साथ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो धन्यवाद करना चाहूँगी इन सबको जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, और मेरे फ्रेंड को जिसने वीडियो बनाने में मुझे हेल्प की, तो धन्यवाद। और आप भी विपासना के लिए ज़रूर आइए, एक बार तजुर्बा ज़रूर लीजिए, एक बार अनुभूति ज़रूर लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में हमें जो चाहिए वो अब मिल रहा है। चलिए, यहाँ मैं आपको अपनी दोस्तों से मिलवाऊंगी, जो हमारे साथ दोस्त तो हमारे सभी यहाँ बन गए हैं। और हमारे वाईटी ग्रुप के यानी गुजरात राज्य योग बोर्ड की तरफ से हम जब सब मिल के आए थे, तो उनमें से एक फ्रेंड से बात कराती जिन्होंने मेरा वीडियो बनाया है, तो उनका भी थोड़ा सा हम एक कहते हैं ना कि जब आप कुछ सीखने आते हो तो उसमें क्या आपने हासिल किया, तो वो हम पूछते हैं इनसे कि आपको कैसा महसूस हुआ और कैसा लगा यहाँ आके। यहाँ आके बहुत ही अलौकिक अनुभव हुआ। एकदम नीरव शांति है, कोई घोंघाट नहीं है। आज तक 10 दिन में एक हॉर्न नहीं सुनाई दिया। तो प्रकृति के साथ रहने का बहुत ही एकदम बढ़िया अनुभव हुआ। साथ में एक मौन का अनुभव हुआ, जिसमें हमें पूरे 10 दिन मौन रहना है, कुछ बोलना नहीं है, चलना है तो ऐसे नीचे देख के चलना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी के सामने देखना नहीं है। तो एक मेरे लिए ये पहली विपस्सना है, तो मेरे लिए ये बहुत ही अलग अनुभव था, क्योंकि मैं सेल्स पर्सन हूँ, योग टीचर हूँ, तो बात करना, सबसे मिलना, ये मेरा फितरत है। तो अपने फितरत से, अपने स्वभाव से विपरीत होके जो मैंने 10 दिन की ये साधना की है, बहुत ही मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, इतना बढ़िया अनुभव है। मैं तो सबको अनुरोध करूँगी, लाइफ में एक बार विपस्सना जरूर करें। यहाँ का वातावरण का और यहाँ की जो साधना है, मैं अपने आप में बिलीव नहीं कर सकती कि मैं इतने घंटे बैठ के मैंने ऐसी साधना की। बहुत ही बढ़िया है। मेरा सबसे अनुरोध है, एक बार जरूर आए, विपस्सना का अनुभव करें। थैंक यू। चलो, धन्यवाद, आपका अनुभव बहुत अच्छा लगा। अभी और लोगों से मैं बात करती हूँ, तो इनसे थोड़ा बात करती हूँ। हाँ, तो आप बताइए, आपको यहाँ आकर के कैसा अनुभव रहा? पहला था या कभी आ चुके हैं? पहली बार आई हूँ विपस्सना। मुझे पहले एक्चुअली पता ही नहीं था कि क्या होता है। जब भी मुझे वहाँ से हम आ रहे थे तो बहुत सारे मन में ऐसा था कि कैसे होगा, कैसे ध्यान होता है, पूरा दिन रहता है। और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे मन में जो विकार होते हैं ना, उसको कैसे बाहर निकालें। हम जो पूरी जीवन में हमारे मनुष्य में कितने भी दुख होते हैं, उसका कारण हम कभी समझ ही नहीं पाते। क्यों हम व्याकुल होते हैं, बार बार हमें उस परेशानी से गुजरना पड़ता है। पर जैसे जैसे हम ध्यान, साधना, विपस्सना करते गए तो मालूम पड़ा कि दुख बाहर नहीं है, जो भी दुश्मन है हमारे शरीर के अंदर है, बस उसको विकार के रूप में हमें बाहर निकालना है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा अनुभव रहा। अभी मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ तक पहुँचने में जो हम लोग का सपोर्ट रहा है, वो ये मैम का रहा है। इन्होंने ही हम लोगों को यहाँ तक साधना के लिए और विपस्सना के लिए एकत्रित करके यहाँ गुजरात राज्य बोर्ड को लेके आए हैं। तो मैं इनसे चाहूँगी कि इस तरह का आपके पास तो बहुत सारे अनुभव हैं, आप बहुत दिन से कर रहे हैं, तो एक छोटा सा हमें मैसेज दीजिए। खुशी इस बात की थी कि हमारे गुजरात योग बोर्ड के
120 से भी ज़्यादा लोग हमारे साथ थे और मुख्य रूप से चेयरमैन साहब और हमारे गुरवानी जी हमारे साथ थे जी। तो 2 महान आत्माएं योग की हमारे साथ थी और सभी ये स्टेट कोऑर्डिनेटर, जोन कोऑर्डिनेटर, ज़िला कोऑर्डिनेटर सभी हमारे साथ में थे, साथ में ट्रेनर्स और साधक भी जुड़े थे। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक योग परिवार एकजुट हो रहा है, सभी योग की संस्था एकजुट हो रही है। ये विपश्यना का सबसे बड़ा और योग टीचर अगर आप योग सिखाते हैं तो विपස්සना करते हैं तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है जी आपके हो लिए, जाती है। और हम सब ने तय किया है कि सभी योग क्लास में 10 मिनट का आनापान तो जरूर होगा ही और इससे हमारा सबका कल्याण होगा, सभी योग क्लास का कल्याण होगा और सभी योग संस्था का कल्याण होगा, साथ में विश्व का भी कल्याण जी, होगा। विश्व का भी जरूर। मैम, आप बताना चाहेंगे आपका कितना टाइम तक आप यहाँ विपස්සना में रहे हाँ, हो? मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ और विपश्यना हमारे लिए सबसे अधिक प्रिय इसलिए है कि विपश्यना ने हमको जीना सिखाया है और सभी संस्था में काम करना भी सिखाया है। विपश्यना की वजह से इतने परिणाम अच्छे मुझे मिले हैं, मैंने देखे हैं कि सबका जीवन परिवर्तन हो रहा है। आप और मैसेज मेरा तो- लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे कि आना बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप विपश्यना से जुड़ो और जुड़ने के बाद जीवन में अमल भी करो। मैंने हर बार देखा है कि इस विपश्यना के बाद मेरी क्षमता ज़्यादा हुई है, मेरी सहन शक्ति ज़्यादा हुई है, मैं जो भी काम धारती हूँ वो करती हूँ और ईश्वर हमको साथ देते हैं। तो ये हमारा सबसे मैसेज है कि जब यदि आप योग से जुड़ना ही चाहते हैं तो पहले विपश्यना सीखो, बाद में अलग अलग क्रियाएं भी करो, साथ में सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, लेकिन विपश्यना ध्यान तो जरूर करो। धन्यवाद मैम। चेतना मैम, હું ચેતના જુનાગઢથી જિલ્લા કોર્ડિનેટર છું અને જુનાગઢ જિલ્લાની સેવા थैंक यू। हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके द्वारा यानी यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए। જે એમના મનમાં એવું છે કે ભાઈ મને જે મળે તમને પણ મળવું જોઈએ, હું જ્યાં પહોંચી છું તમે બધા પણ પહોંચો, એવા આપણા ખૂબ વિશાળ જિલ્લા માન્ય ચેરમેન સાહેબે જે આ પ્રયત્ન કર્યો બદલ આ બધા વતી હું પણ એમને નમસ્કાર કરું છું, એમને ધન્યવાદ વ્યક્ત કરું છું અને આપણે સૌ એમને આ બદલ એક એવું કહેવાય ને કમિટમેન્ટ આપીએ કે આ જે વિદ્યા છે યોગની વિદ્યા તો પહોંચાડી છે, સાથે સાથે એમાં ધ્યાન અને સમાધિ પણ આવી રહી છે, તો ધ્યાન માટે ઉત્તમ રસ્તો સાહેબે આપણને બતાવ્યો છે વિપશ્યના। તો એ જ કરવા માટે આપણે કમિટમેન્ટ કરીને જઈશું સાહેબને અને સાહેબના આશીર્વાદ અને માર્ગદર્શન હંમેશા આપણી સાથે છે અને ખાસ કરીને અહીંયા જે પણ જોન પોઈન્ટર છે એ બધાએ પોતાના જોનમાંથી જેટલા લોકોને લાવ્યા એ બધાને પણ ખૂબ અભિનંદન છે। અમારા વિધિકર પાંડે અમારા હા જી તો આપણે સાહેબ જે છે પ્રમાણે અભિપ્રાય લઈશું અને સાહેબે આપણે બીજાને આપણે પ્રેરણા આપીશું તો આવશે। તો બધું ના કહેતા સાહેબનો હું પુનઃ આભાર માનું છું। यहीं पे वीडियो को विराम देती हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। में सबसे कम उम्र का जो बच्चा था वो ये है और विशेष नाम भी है विशेष, यानी कि अलग हटके। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ हमें विपश्यना करने में। और आपकी कैसी अनुभूति रही, एक बार एक शब्दों में बताइए। बहुत अच्छी थी। कभी कभार तो ऐसा लगता था छोड़ के भाग जाओ, लेकिन फिर ऐसे साक्षात भाव से देखता था तो लगता था अरे यार क्यों भागना, इधर रुकता हूँ।